हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल जॉब्स हमसफ़र में। तो चलिए हम लोग इस सफ़र को शुरू करते हैं और मॉडर्न हिस्ट्री के 11वें वीडियो यानी कि कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग आज देखने वाले हैं। जैसा कि आप लोग को पता होगा, क्राउन पब्लिकेशन का यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन डेली बेसिस पे लगवाया जाता है और सुबह 8:30 बजे के आसपास आपको वीडियो यूट्यूब पे अपलोड हो जाते हैं। चलिए बिना समय गवाए हम लोग अपने क्वेश्चन को देखते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित भारतीय नेताओं में से कौन एक ब्रिटिश द्वारा इंडियन सिविल सर्विसेज से बर्खास्त किया गया था। यानी कि जो ब्रिटिशर्स थे वो इंडियन सिविल सर्विसेज आईसीएस अधिकारी को बर्खास्त कर दिए थे और जो ये आईसीएस अधिकारी थे वो भारतीय नेता थे। तो बताइए किनको है जो बर्खास्त किया गया था। तो हम लोग जानते हैं कि सुरेंद्र नाथ बनर्जी जी को यहाँ पे बर्खास्त किया गया था। देखिए ये आपका क्वेश्चन जो है वो आईएएस प्री का क्वेश्चन है 1999 का। तो बिल्कुल हम लोग 1 का सी टिक करेंगे। यहाँ पे जो लोग वीडियो को लाइव देख रहे होंगे वो कमेंट करेंगे लाइव चैट में, और फिर साथ ही साथ जो रिकॉर्डेड देख रहे होंगे वो अपने कमेंट बॉक्स में लास्ट में कमेंट करेंगे कितना सही हुआ उनका। आज लगभग 15-16 प्रश्न यहाँ पे आप लोग को दिखाए जाएंगे। आज का वीडियो छोटा है क्योंकि आज का टॉपिक भी हमारा छोटा है। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है निम्नलिखित में से कौन 1885 में स्थापित बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक था। तो आपको बताना है। तो देखिए इनके बारे में हम लोग जानते हैं कि फिरोज शाह मेहता जी जो थे वो बम्बई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन के संस्थापकों में से एक थे। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है प्रश्न नंबर 3। जो प्रश्न 2 था वो आपका देखिए यूपी पीसीएस का क्वेश्चन है 2016 का। देखते हैं अपने अगले प्रश्न नंबर 3 को। सूची 1 का सूची 2 से सुमेल कीजिए। चलिए हम लोग मिलाते हैं इसको। इंडियन लीग, तो इंडियन लीग के बारे में यदि बोला जाए तो बिल्कुल हम लोग यहाँ पे शिशिर कुमार घोष से मैच करवाएंगे। फिर दूसरा हो गया इंडियन एसोसिएशन, आनंद मोहन बोस। भारतीय राष्ट्रीय उदार संघ, तब हम लोग मैच करवाएंगे सुरेंद्र नाथ बनर्जी। और यूनाइटेड इंडिया पैट्रियोटिक तो हो जाएगा सैयद अहमद खां। तो हम लोग का आंसर हो गया 1, 2, 4, 3, और जो ऑप्शन ऐसा है वही आज का आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। तो 1, 2, 4, 3 हम लोग का ABC में तो नहीं दिख रहा है। देखते हैं ऑप्शन नंबर डी को, और वही है 1, 2, 4, 3, और यही हो जाएगा इस क्वेश्चन का आंसर। देखिए ये भी क्वेश्चन आपका पूछा गया है 2008 में। बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है प्रश्न नंबर 4। भारत में जिस राजनीतिक संगठन की स्थापना 1837 में हुई उसका नाम था। तो इसका नाम आपको बताना है। जिस संगठन की स्थापना 1837 में हुई थी और वो एक राजनीतिक संगठन था। तो यदि हमसे ये बात पूछी जाए तो हम लोग बिल्कुल बताएंगे कि जो हमारा जमींदारी एसोसिएशन जो था, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, जमींदारी एसोसिएशन की स्थापना 1837 में राजनीतिक संगठन के रूप में की गई थी। तो ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, 4 का डी। इस तरह से आप लोगों को कमेंट करना है। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है सुरेंद्र नाथ बनर्जी द्वारा स्थापित उस संगठन का नाम बतलाइए जिसका 1886 में इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया। यानी कि जो ये संगठन है, जो ये एसोसिएशन है, वो सुरेंद्र नाथ बनर्जी के द्वारा बनाया गया है। और साथ ही साथ ये बोला जा रहा है कि 1886 में वो संगठन
INC यानी इंडियन नेशनल कांग्रेस में विलय हो गया है। देखिए ये भी क्वेश्चन आपका यूपी PCS का क्वेश्चन है 2007 का, यानी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है आपके क्राउन पब्लिकेशन में, जो कि बहुत ही आपको फायदेमंद है। तो देखिए इसका आपका आंसर हो जाएगा इंडियन नेशनल कॉन्फ्रेंस, यानी कि ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न है निम्न युग्मों को, यानी कि निम्न युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है। यहाँ पे ध्यान दीजिए, सुमेलित जो नहीं है उसी को टिक करना है। तो देखते हैं कि आखिर कौन कौन सुमेलित नहीं है। तो देखिए ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी लंदन में, ये तो आपका सुमेलित हो गया है। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन कलकत्ता, देखिए ये सुमेलित नहीं है। नेशनल इंडिया एसोसिएशन लंदन, ये भी सुमेलित है। इंडियन एसोसिएशन बम्बई सुमेलित नहीं है। तो हम लोगों को क्या करना था, कौन सुमेलित नहीं है उसी को चुनना था। तो हमारा जो ऑप्शन 2 और ऑप्शन 4 है वो सुमेलित नहीं है, तो इसलिए यही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बढ़ते अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है सूची का मिलान कीजिए। देखिए इसको मिलान करना है, तो बिल्कुल इसके लिए लगभग 1 मिनट का समय आप लोग को दिया जा रहा है। आप खुद से भी मिलान कर सकते हैं और नहीं तो मैं भी मिलान करवा रहा हूं, तो वहां देख सकते हैं। ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन, तो ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन की यदि बात की जाए तो हम लोग इसका मैच करवाएंगे किनसे, राधाकांत देव जी से। फिर अगला हो गया है बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन, तो बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन को हम लोग मैच करवाएंगे KT तैलंग से। फिर आगे हो गया सेंट्रल मोहम्मडन नेशनल एसोसिएशन, तो इसको मैच करवाएंगे हम लोग जाके सैयद अहमद खां से। फिर उसके बाद आखिरी में एक बच गया सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, जिसको हम लोग मैच करवाने वाले हैं गोपाल कृष्ण गोखले से। तो देखिए फर्स्ट का हम लोग 3 किए, फिर सेकंड का सेकंड हुआ, फिर उसके बाद थर्ड का फर्स्ट हुआ, और उसके बाद फोर्थ का आपका 1 नंबर हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा, यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड का हम लोग फोर्थ किए और डी नंबर का हम लोग फर्स्ट किए, यानी 3 2 4 1 हमारा आंसर हो जाएगा, जो ऑप्शन में दिखेगा 3 2 4 1। मैं फिर से बोल देता हूँ, ब्रिटिश इंडियन एसोसिएशन राधाकांत देव, बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन KT तैलंग, सेंट्रल मोहम्मडन नेशनल एसोसिएशन सैयद अहमद खां, और सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी गोपाल कृष्ण गोखले। यही आपका आंसर है 3 2 4 1, जो ऑप्शन दिखेगा वही आंसर हो जाएगा। तो देखते हैं अपने ऑप्शन को। चलिए तो इनमें से ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर बी, जो है 3 2 4 1, यही सही हो जाएगा। देखिए ये भी यूपी PCS का क्वेश्चन था 2006 का। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 8, जो है निम्नलिखित में से किस एक ने सन 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत करते हुए ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की। यानी कि 1875 में आपको हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत हुई और साथ ही साथ ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की गई। तो बताइए किनके द्वारा मांग की गई थी। देखिए IAS का आपका प्री का क्वेश्चन है 2002 का, तो इसका आंसर आपका हो जाएगा दी पूना सार्वजनिक सभा, क्योंकि इन्हीं के द्वारा है जो 1875 में हाउस ऑफ कॉमन्स में एक याचिका प्रस्तुत की गई और साथ ही साथ ब्रिटिश संसद में भारत के प्रत्यक्ष प्रतिनिधित्व की मांग की गई थी। चलिए अगला प्रश्न है, राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध करने वाले पहले भारतीय कौन थे। यानी कि राजनीतिक सुधार होना चाहिए और इसको लेकर भारतीय
कौन है जो सबसे पहले विरोध किए, उनका नाम आप लोगों को बताना है यहाँ पे। तो बिल्कुल हम लोग यहाँ पे सुरेंद्र नाथ का नाम लेने वाले हैं यहाँ पे। तो सुरेंद्र नाथ जो थे वो पहले भारतीय थे जो राजनीतिक सुधारों को लेकर विरोध किए थे। तो ऑप्शन बी हमारा करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित संस्थाओं पर विचार कीजिए। इन संस्थाओं के स्थापना वर्ष के सही कालानुक्रम को निम्नलिखित कूट से चुनना है हम लोग को। तो आखिर किसका है जो स्थापना पहले हुआ, इसी प्रकार से हम लोग को कालानुक्रम चुनना है। तो देख लेते हैं आखिर कि क्या कालानुक्रम है। तो सबसे पहले है जो बंग भाषा प्रकाशिका सभा, ये तो बिल्कुल सबसे पहले इसमें से स्थापना हुआ था इसका, तो इसको हम लोग 1 नंबर देने वाले हैं। लैंड होल्डर सोसाइटी, तो इसको भी हम लोग इसके बाद 2 नंबर देंगे, क्योंकि बंग भाषा प्रकाशिका सभा के बाद लैंड होल्डर सोसाइटी की स्थापना हुई। और तीसरा नंबर पे बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, तो 4 नंबर पे हो जाएगा। यानी कि जो आपका सीरियल वाइज दिया हुआ है वही आपका यहाँ पे आंसर हो जाएगा, क्योंकि इसी कालानुक्रम के साथ है जो इसका स्थापना वर्ष है। तो आपका आंसर यहाँ पे हो जाएगा 1 2 3 4, जो कि ऑप्शन नंबर 1 यानी कि 10 का ए आपका आंसर करेक्ट हो जाएगा। अगला है, मद्रास महाजन सभा की स्थापना की वर्ष क्या है। तो आप बताओगे कि इसका वर्ष है 1884 ईस्वी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित को उसके संगठन के आधार पर क्रमवार सजाइए। देखिए यहाँ पे भी आपको क्रमवार सजाना है इस संगठन के स्थापना दिवस से। चलिए तो देखते हैं हम लोग कि सर्वप्रथम किसका नंबर आता है और उसके बाद फिर किसका किसका नंबर आता है। तो सबसे पहले हम लोग जो देख रहे हैं वो बॉम्बे एसोसिएशन का नंबर आएगा, यानी 1 नंबर का। फिर उसके बाद मद्रास महाजन सभा नहीं, इंडियन एसोसिएशन नहीं, इंडियन लीग, यानी कि उसके बाद इंडियन लीग का आपका नंबर आने वाला है। फिर आपका तीसरा नंबर में इंडियन एसोसिएशन आ जाएगा, यानी कि 1 4 3 और उसके बाद में आखिरी में 2 हो जाएगा। तो जो आंसर हमें ये दिख रहा है 1 4 3 2 वही आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट है हमारा, 1 4 3 2। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर, जो है सुमेलित करना, यानी संगठन और उसके संस्थापक के नाम है और सुमेलित करना है। तो देख लेते हैं हम लोग कि आखिर क्या क्या हो जाएगा। एक है लैंड होल्डर्स सोसाइटी। तो लैंड होल्डर सोसाइटी जो है वो सबसे आखिरी में मैच करेगा, यानी कि द्वारिका नाथ टैगोर। फिर उसके बाद ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी, तो इसको मैच करवाएंगे हम लोग विलियम एडम्स से। फिर अगला है इंडियन सोसाइटी, जो कि मैच आपका करेगा आनंद मोहन बोस जी से। फिर आखिरी में इंडियन एसोसिएशन बचा, जो आपका एस.एन. बैनर्जी से मैच करने वाला है, यानी कि ABCD। सबसे पहले हम लोग है जो 4th नंबर, A का 4, फिर B का आपका हो गया 3, फिर C का 2, D का 1, यानी 4 3 2 1 ही हमारा आंसर है। ऑप्शन A इज करेक्ट। चलिए बढ़ते हैं अपने आखिरी प्रश्न की ओर, जो आज का हमारा आखिरी प्रश्न है। तो देखिए जो प्रश्न है वो है, राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व सबसे प्रमुख संस्था थी। देखिए आज का हम लोग का टॉपिक ही यही था कि बताइए जो कांग्रेस से पूर्व स्थापित राजनीतिक संस्थाएं थी उसी के बारे में आपको आज पढ़ना था, यानी कि क्वेश्चन लगाना था। तो यही क्वेश्चन सबसे आखिरी में आपको पूछा गया है कि बताइए कि राष्ट्रीय कांग्रेस से पूर्व कौन सी संस्था थी जो सबसे प्रमुख थी। तो बिल्कुल हम लोग यहाँ पे बताएंगे कि इंडियन एसोसिएशन ऑफ कलकत्ता एक संस्था थी जो कांग्रेस से पूर्व सबसे ज़्यादा प्रमुख थी। तो यानी कि हम लोग को 14 का डी टिक करना है यहाँ पे। तो देखिए
मतलब रोज़ के अनुसार मैं आप लोगों को आखिरी में बता देता हूं कि आगे आने वाले टॉपिक्स क्या है। तो देखिए आपका आगे आने वाला टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हो जाता है और इसमें लगभग 50 से 60 प्रश्न तो आपको आगे आएंगे ही, यानी कि 50-60 प्रश्न आपको यहाँ पे एनालिसिस करवाए जाएंगे। तो आज आप बताइए कि इस वीडियो में 14 क्वेश्चन आपको पूछे गए, उनमें से कितना आपका सही हुआ और कितना आपका गलत हुआ, एक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए। और यदि कोई क्वेश्चंस का आंसर आपको गलत मैं बता दिया हूं तो बिल्कुल आप करेक्ट उसको कर दीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कोई क्वेश्चन का आंसर मिस हो जाए। तो यदि आप उसको सही कर देते हैं तो जो लोग व्यूअर्स हैं हमारे वीडियो देखते हैं उनको भी फ़ायदा हो जाएगा। तो चलिए एट द एंड ऑफ वीडियो मैं आप लोगों से यही बोलूँगा कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। तो जय हिंद, फिर मिलते हैं नए वीडियो में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के साथ।